नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। बौद्ध धर्म के यदि प्रवर्तक देखें तो कौन हुए हैं? तो गौतम बुद्ध। संस्थापक बोले या प्रवर्तक? प्रवर्तक कौन हुए हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। इसका जन्म यदि देखें कब हुआ है, जन्म तो 563 बीसी में हुआ। 563 बीसी लिखिएगा। और यदि स्थान देखें तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। यदि देखें इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। और यदि देखें इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन थे। शुद्धोधन। ये शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य कुल के मुखिया। ये इक्ष्वाकु वंश से थे। इक्ष्वाकु वंश। और यदि इसके माता देखें कौन थे तो महामाया। माता महामाया। ये जो महामाया है, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाते हैं। तो जन्म के 7वें दिन मृत्यु। जन्म के 7वें दिन मृत्यु। जब जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गए तो सिद्धार्थ का लालन पालन जो है मौसी ने की। लालन पालन किसने किया? मौसी। इसका नाम क्या है? प्रजापति गोमती। प्रजापति गोमती। तो देखिए अभी तक की मुख्य घटना क्या देखे हम। बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक बोले, प्रवर्तक बोले कौन हुए हैं? तो गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में होता है। कहाँ हुए हैं? तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और इसके बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। और इसके पिता कौन है? तो शुद्धोधन। शाक्य कुल के मुखिया थे ये शुद्धोधन। और ये किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के। इसकी माता यदि देखें कौन है? तो महामाया, जो कि जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गए। और जब मृत्यु हो गया तो सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया? तो मौसी प्रजापति गोमती। यहां तक लिखिए, इसके आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए एक ब्राह्मण होते हैं कौंडिन्य, जिसने इसकी भविष्यवाणी किया। कौंडिन्य ने क्या किए? भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी। भविष्यवाणी देखिए क्या किए, इन्होंने कहा यहाँ या तो ये जो है कि आगे चलकर एक जो है कि सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अर्थात चारों ओर का सम्राट। और ये क्या बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो क्या बनेंगे, सन्यासी, सन्यासी। ये बात बोले। जब ये कौंडिन्य ने ये बात बोला तो इसका पिता सोचे मेरा पुत्र क्या बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। इसके लिए जो है कि इसके पिता इसका जो है कि ख्याल रखने लगे, घर में ही इनको जो है कि ऐशो आराम की सुविधा देने लगे। लेकिन मन को कौन देखा है, आगे देखिए घटना। तो इसी कारण जो है कि इसके पिता जो है कि कम उम्र की आयु में, 16 वर्ष की आयु में शादी किए, 16 वर्ष की आयु में शादी। शादी किससे होता है, तो वसुधरा से, वसुधरा। जब वसुधरा से शादी हुए तो इनसे एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या है, तो राहुल। चार घटना इसने देखा जो कि इसके जीवन में वैराग्य का भाव उत्पन्न किया। तो लिखते हैं चार दृश्य, चार दृश्य जो इसके जीवन में वैराग का भाव उत्पन्न किया। ये चार दृश्य क्या हैं, तो इन्होंने देखिए चार दृश्य क्या देखा। एक, इन्होंने जब घर से निकला तो इन्होंने एक जो है कि पहले देखा रोगी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। उसके बाद फिर इन्होंने क्या देखा, तो बीमार रोगी व्यक्ति देखा। उसके बाद वृद्ध व्यक्ति देखता है, वृद्ध व्यक्ति। और इन्होंने लास्ट मृत व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति। जब ये तीन चीजों को इन्होंने देखा तो इसके मन में ख्याल आने लगा आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके बाद लास्टली देखते हैं सन्यासी को, सन्यासी। ये सन्यासी जो थे प्रसन्न मुद्रा में था, प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा में। जब ये सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में थे तो इन्होंने रोगी को देखा, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन तीनों में जब चारों में इन्होंने देखा कि सबसे बेहतर कौन है, तो प्रसन्न मुद्रा में कौन है, सन्यासी। तो इन्होंने सन्यासी बनने की ठान लिए। यहाँ से इसके जीवन में एक नया मोड़ आया। तो देखिए क्या देखे हम, कौंडिन्य ने क्या किया, भविष्यवाणी क्या किया, तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। उसके बाद 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी किससे होता है, तो वसुधरा। और पुत्र कौन हुए, राहुल। इन्होंने जब घर से बाहर निकला तो चार दृश्य देखे जिससे कि इसके मन में क्या हुआ, वैराग का भाव उत्पन्न हुए। वो क्या है, तो रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। जब इन तीनों को देखा तो इन्होंने सोचने लगा ऐसा क्यों होता है। जब सन्यासी को देखा तो ये प्रसन्न मुद्रा में जा रहे थे, यहां से ये प्रभावित हो गए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये यशोधरा है, वसुधरा नहीं, यशोधरा, यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो कौंडिन्य का भविष्यवाणी सिद्ध हुआ तो क्या बने, ये चक्रवर्ती सम्राट न बन के ये सन्यासी बनने की ओर निकल पड़े। तो देखिए अब क्या होता है।
29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? गृह त्याग। गृह त्याग। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया है? इस घटना को महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण हुए, तो जब ये गृह त्याग कर रहे थे तो इसके साथ दो चीज गए। कौन कौन गए थे? तो देखिए, पहला तो लिखते हैं सारथी, सारथी और घोड़ा। ये सारथी कौन है और घोड़ा कौन है? तो ये जो सारथी है इसका नाम है छंदक, छंदक, और ये जो घोड़ा है इसका नाम रहता है कंथक। जब ये गृह त्याग किए तो साथ में ये दोनों गए थे रास्ता छोड़ने के लिए। इनके बाद जो है कि इनके दो गुरु हुए, दो गुरु, दो गुरु हुए। देखिए, दो गुरु कौन हुए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम और सेकेंड। ये प्रथम जो है कि वैशाली में होता है, वैशाली, और ये दूसरा जो होता है राजगीर में, राजगीर, राजगीर। और ये जो वैशाली में हुए इसका नाम है अलार कलाम, अलार कलाम। और इसका नाम है रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। से इन्होंने शाक्य की शिक्षा ग्रहण किए, शाक्य दर्शन, शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण, शिक्षा ग्रहण। इन दोनों के बाद इनसे जब मिले, इन दोनों के बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुए तो 35 वर्ष की आयु में यहाँ से ये सब आगे बढ़, ये यहाँ से जब इन दोनों को यहाँ से शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ तो ये यहाँ से राजगीर गए। राजगीर में ही 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के रात में, वैशाख पूर्णिमा के रात में वट वृक्ष, वट या बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के निकट क्या हुए? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। जब इसे ज्ञान प्राप्ति हुए, जब इसे ज्ञान प्राप्ति हुए तो इस घटना को संबोधि नाम दिया गया। बोधि वृक्ष के निकट हुआ तो इस घटना को क्या कहा गया? संबोधि घटना, संबोधि। और इसी घटना के बाद इनका नाम भी चेंज हो गया। ये जो सिद्धार्थ थे ये गौतम बुद्ध बन गए। क्या हुआ? सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, गौतम बुद्ध
बने। तो देखिए क्या देखे हम, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गिरही त्याग किए। तो गिरही जब त्याग किया तो इस घटना को क्या नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। इसको याद रखिएगा। सारथी जो कि घोड़े को आगे बढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सारथी, जिनका नाम क्या होता है, छंदक, और घोड़ा का नाम कंथक होते हैं। जब ये गृह त्याग किए तो गृह त्याग के बाद इन्हें दो गुरु मिला। पहला मिले वैशाली, दूसरा मिला राजगिरी। तो वैशाली में गुरु मिलते हैं अलार कलाम। इन्होंने शिक्षा दिए साक्य दर्शन का, साक्य दर्शन लिखिएगा, साक्य दर्शन। और साक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसका दूसरा गुरु राजगीर में बनते हैं। कौन बनते, रुद्रक रामपुत्र। इन दोनों से जब इसे ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हुए तो ये इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गए और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, कौन सा नदी, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये वैशाख पूर्णिमा याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म होता है, इनका मृत्यु होता है, इसे ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। सब घटना इसके जीवन में वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुए हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में वट वृक्ष या बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं, इसके निकट इसे क्या हुए, ज्ञान की प्राप्ति हुए। जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसे क्या कहा गया, इस घटना को संबोधि नाम दिए। और सिद्धार्थ जो है, जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, इसका नाम भी यहाँ पर चेंज हो गया और सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध बने। तो आप सभी देखें सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध कैसे बना, इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों अगला घटना जो है कि इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।